किसान की बेटी वर्सेस बिजनेसमैन की बेटी की बर्थडे ड्रेस। ओह गॉड, मैं तो ये सभी डिजाइनर ड्रेस पहन के कॉलेज जा चुकी हूँ। अब आज क्या पहन कर जाऊँ? पापा, पापा कहाँ हैं आप? तभी वहाँ पर आती है रंजू। क्या हुआ बेटी, पापा को क्यों आवाज दे रही है? वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हैं। क्या पापा चले गए? मुझे उनसे डिजाइनर कपड़े मंगाने थे। अब आप ही बताइए मैं क्या पहन कर जाऊं कॉलेज? अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं कल ही तेरे लिए बहुत सुंदर डिजाइनर ऑफ शोल्डर टॉप और उसके नीचे शॉर्ट स्कर्ट लेकर आई थी। जा मेरी अलमारी से लेकर उन्हें पहन ले। थैंक यू सो मच मामा। दूसरी तरफ किसान की बेटी मीनाक्षी। हे भगवान, मेरे पास तो कुल मिलाकर 2 से 3 ही सूट हैं कॉलेज पहन जाने के लिए, और इन सूट की भी अब सिलाई टूट रही है। क्या करूं? कॉलेज को भी लेट हो रहा है। काम करती हूँ, सुई धागे से इसे ही सिल लेती हूँ। अब मीनाक्षी फटे सूट को सिलती है। उसके बाद अपने पिता के हाथ में उनके खाने की पोटली देकर कहती है, लीजिए पिताजी, आपकी दोपहर का खाना। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। अब दिशा अपना डिजाइनर और मीनाक्षी अपने हाथ से सिले हुए सूट को पहनकर कॉलेज पहुंचती है, जिसे देख कॉलेज के स्टूडेंट उन्हें कंपेयर करते हुए, अरे दिशा, तुम्हारी ताई की लड़की मीनाक्षी कैसे कपड़े पहन के आती है कॉलेज? पट्टे पुराने वाहियात से। तुम क्यों नहीं अपनी बहन को अपनी तरह डिजाइनर कपड़े पहनाती हो? मैं कैसे पहना सकती हूँ प्रियंका डिजाइनर कपड़े इसको? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उसके पापा एक फकीर चंद किसान। दिशा की बातें सुनकर मीनाक्षी का खून खौल उठता है। माइंड योर ओन बिजनेस दिशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को इस तरह बोलने की? और प्रियंका, मुझे मेरी सिस्टर के डिजाइनर कपड़े पहनने का जरा भी शौक नहीं है। मैं अपने पापा के खून पसीने की कमाई से खरीदे ये सस्ते सूट पहनकर ही बहुत खुश हूँ। हाँ, जब लोगों की औकात नहीं होती तो ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। तुम जैसी लड़कियों के तो मुंह लगना ही बेकार है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे अपने ताऊ ताई की बेटी हो। कहाँ खो गई मीनाक्षी? इन लोगों के मुंह मत लगो। अब इसी तरह मीनाक्षी की अमीर बहन दिशा हर बार किसी न किसी बहाने से अपनी गरीब बहन के कपड़ों की बेइज्जती करती। तभी एक दिन, ये लो बेटिया, अपने लिए 2 जोड़ी सलवार कमीज के कपड़े खरीद लेना। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत है? अभी तो मेरे यही सलवार कमीज बहुत मजबूत हैं। देखिए, अभी तो ये कहीं से फटे भी नहीं है। अभी तो ये कुछ साल और चलेंगे। कोई बात नहीं, चलते हैं तो चलने दो, पर तुम इन पैसों से जाकर अपने लिए सलवार कमीज खरीद लो। दूसरी तरफ डिजाइनर कपड़ों की डिमांड करती हुई दिशा, पापा मेरे सारे डिजाइनर कपड़े बोरिंग हो चुके हैं, मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है। आप मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं न्यू डिजाइनर ड्रेस जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुए उन्हें खरीद सकूं। अरे बेटी, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? तुम आराम से मेरे वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर और बड़े से बड़े H&M, ज़ूडियो, ज़ारा, प्राडा जैसे मॉल में जाकर अपने मनपसंद डिजाइनर कपड़े खरीद लिया करो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अब अगले दिन दिशा अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में शॉपिंग करती है। चल, मेरा ये रेड 1 पीस ड्रेस कैसा लग रहा है? लुकिंग गॉर्जियस दिशा, ये डिजाइनर ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। काफी महंगा होगा। हाँ, पूरे 80,000 का है। अब दिशा ढेर सारी शॉपिंग करके अपने फ्रेंड के साथ बाहर आती है। कुछ दूर आगे आने के बाद दिशा देखती है कि उसकी गरीब किसान चाचा की बेटी मीनाक्षी एक ठेले से लो क्वालिटी का सूट खरीद रही होती है। हाँ चल, देखो दिशा की गरीब बहन कैसे ठेले से 3rd क्वालिटी के कपड़े खरीद रही है। दिशा, तुम अपनी सिस्टर को कुछ सिखाती नहीं हो क्या? डियर सिस्टर मीनाक्षी, तुम कब अपनी गरीबों वाली हरकत करना बंद करोगी? अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं होते हैं तो मुझसे मांग लिया करो। मेरे पास कई ऐसे डिजाइनर कपड़े हैं जिन्हें मैंने एक बार पहनकर दोबारा उनकी तरफ देखा भी नहीं है। तुम चाहो तो उन्हें ले जा सकती हो। नो थैंक्स दिशा, तुम अपने डिजाइनर कपड़े अपने पास रखो। मुझे किसी का उतरन पहनने का शौक नहीं है। इसी तरह अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के सीढ़ियों से उतर रही होती, तभी पीछे से दिशा मीनाक्षी के दुपट्टे को हाथों से खींचने लगती है और दुपट्टा बीच में फट जाता है। ये दुपट्टा तो फट गया। देखा, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि 3rd क्वालिटी का कपड़ा ठेले से मत खरीदा करो मीनाक्षी। सो फनी। दिशा, मेरी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मेरा मजाक बन रहा है। मेरे दुपट्टे को छोड़ो दिशा। लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब दिशा ऐसा कर ही रही होती है कि तभी वहां पर कॉलेज की टीचर्स आती हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी अपनी क्लासेस में जाओ। अब टीचर की फटकार सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। मीनाक्षी भी अपने दुपट्टे को ठीक करके क्लास में बैठती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मीनाक्षी के किसान पिता फसलों की कटाई करते वक्त, अब कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है। इतने सालों से मेरी बेटी ने मुझसे उपहार कोई नहीं लिया, लेकिन इस बार मैं उसके बर्थडे पर कड़ी मेहनत करके उसका बर्थडे ड्रेस और बर्थडे पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा।
कुछ दिनों बाद दिशा का बर्थडे भी आने वाला है। मेरे पास टाइम तो नहीं है उसके लिए कुछ करने का। इसी तरह अगले दिन कॉलेज में, दिशा तुम्हारा तो कुछ दिनों बाद बर्थडे आने वाला है, तैयारियां शियारियां हो गई? तैयारी ही चल रही है। इस बार मैं अपने बर्थडे पर अपने बिजनेसमैन डैड से एक बहुत ही यूनिक डिजाइनर ड्रेस मंगवाने वाली हूँ। वैसे मीनाक्षी, तुम्हारा बर्थडे भी तो उसी दिन आता है ना जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, तो तुम क्या पहनने वाली हो अपने बर्थडे ड्रेस में? कुछ डिजाइनर या वही घिसा पिटा रोड साइड से खरीदे हुए सूट पहनोगी? मुझे तो लगता है दिशा तुम्हारी बहन वही बोरिंग सूट पहनेगी, इसीलिए हमें तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम्हारी बड़ी पार्टी में आने की एक्साइटमेंट है। वेरी फनी। ये सब सुन के मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सहेली आकृति कहती है, अरे मीनाक्षी, तुम क्यों चिंता करती हो? ये लोग तेरे बर्थडे पर आए या ना आए, हम लोग जरूर आएंगे। इसी तरह अगले दिन रात 12 बजे मीनाक्षी के किसान पिता अपने हाथ में खूबसूरत जामुनी कलर की डिजाइनर ड्रेस अपनी बेटी के कमरे में लेकर आते हैं। पिताजी, आप ये डिजाइनर ड्रेस कहाँ से लेकर आए? ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ, महंगा तो है, पर दिन रात फसलों की कटाई करके मैंने तेरे बर्थडे ड्रेस के कपड़े खरीदने के लिए पैसे छोड़ लिए थे। अब तो कल इसे ही पहनकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपका दिया हुआ ये बर्थडे ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ दिशा के पिता अपनी बेटी को उसका बर्थडे ड्रेस देते हुए, ये लो तुम्हारा बर्थडे ड्रेस। ये कैसी ड्रेस लेकर आए आप डैड? मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही। अब जो लेकर आया हूँ दिशा, उसे ही अपना बर्थडे ड्रेस समझकर पहन लो, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे बिजनेस से रिलेटेड कई फाइल तैयार करनी है। अब दोनों ही बहन का बर्थडे आता है। दिशा ने अपने बर्थडे ड्रेस में एक डिजाइनर गाउन पहना हुआ होता है। कुछ देर बाद उसकी कई सहेलियां घर पर आती हैं। दिशा केक कट करती है। हैप्पी बर्थडे दिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे दिशा, तुम्हारी बर्थडे ड्रेस थीम कुछ यूनिक थी ना, पर तुमने तो काफी सिंपल और बोरिंग ड्रेस पहना हुआ है अपने बर्थडे पर। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या बात कर रही हो प्रियंका? ये मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है, इसीलिए मैंने इसे अपना बर्थडे ड्रेस बनाया है। क्या सच में तुम्हारी ये बर्थडे ड्रेस डिजाइनर है? क्योंकि हमें ये ज्यादा खास नहीं लगी। वैसे आज तो तुम्हारी गरीब बहन मीनाक्षी का भी बर्थडे है ना, मुझे लगता है एक बार हमें तुम्हारी बहन का भी बर्थडे ड्रेस देखना चाहिए। इसी बहाने थोड़ा और हंसने और गॉसिप करने का मौका मिलेगा। हाँ चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी गरीब बहन ने अपने बर्थडे ड्रेस पर पहना क्या है। अब दिशा की सभी सहेलियां जब मीनाक्षी के घर पर आती हैं तो देखती हैं कि मीनाक्षी का पूरा घर काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। मीनाक्षी की सभी सहेलियां उसके आसपास खड़ी हैं। फ्रंट में एक बहुत ही प्यारा केक रखा हुआ है। मीनाक्षी ने एक बहुत खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है। सर पर एक सुंदर सा ताज और गले से लेकर कमर तक एक रिबन पहना हुआ है जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी लिखा हुआ है। ओह माय गॉड दिशा, तुम्हारी किसान बहन की बर्थडे ड्रेस तो तुमसे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव और यूनिक लग रही है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी, तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो। थैंक यू सो मच आंचल। वैसे दिशा, सच में तुम्हारी गरीब बहन मीनाक्षी की बर्थडे ड्रेस तुमसे काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। तुम तो उसके आगे दूध में काली मक्खी लग रही हो। तुम यही रुको, मैं मीनाक्षी के साथ एक फोटो क्लिक करके आती हूँ। अब सभी लोग मीनाक्षी के आसपास उसके साथ फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। वहीं दिशा खुद से, किसी ने सही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैं हमेशा अपनी गरीब बहन का मजाक बनाती रहती थी, आज उसी वजह से मेरा भी सबके आगे मजाक बन गया। अगर मेरे पापा भी मेरे लिए एक अच्छी बर्थडे ड्रेस लेकर आते तो मेरा सबके आगे इस तरह मजाक नहीं बनता। अब दिशा मुंह लटकाकर घर जा रही होती है। तभी मीनाक्षी दिशा को अपने पास बुलाती है और अपने हाथों से केक खिलाते हुए कहती है, दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए सबसे पहले मेरे बर्थडे का केक आप खाइए। मीनाक्षी का ये प्यार देखकर दिशा भी अब मीनाक्षी के साथ प्यार से रहने लगती है। बारिश में अपना घर छोड़ ससुराल में आए जेठानी के मायके वाले को आवाज लगाती है, बहू जरा एक कप चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। दर्द तो मेरे सर में भी हो रहा है माँ जी, आपको चाय पीना है ना? रुकिए मैं अभी आरती को बुलाती हूँ। इससे कोई काम कह दें तो 10 बहाने बनाने लगती है। अरे आरती बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दे। अपनी सास की आवाज सुनकर कोकिला आरती अब 2 कप चाय बना लाती है। सचमुच तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। दीदी अगर आपका चाय पीना हो गया हो तो मेरे साथ किचन में चलकर खाना बनवाने में मेरी मदद कर दीजिए। न जाने क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बात मान और जाकर आज तू ही खाना बना ले। इनका हर बार का है, कभी पैर में दर्द, कभी सर में, कभी तो उनके पूरे बदन में दर्द होता है। आरती भी झिझक कर किचन में खाना बनाने चली जाती है और कल्पना अपने कमरे में जाकर आराम से टीवी देखने बैठ जाती है।
कुछ देर पहले तक इसके सर में दर्द था, लेकिन जैसे ही छोटी बहू किचन में गई, यहाँ टीवी देखने लग गई। कल्पना आए दिन नए नए बहाने करके काम से बचती रहती थी। अरे जब तू कपड़े धो ही रही है तो ये कपड़े भी धो दे। दीदी ने तो हद मचा दी है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो मुझे काम करवाई जा रही हैं। कल्पना सारा दिन आराम करती और कल्पना की देवरानी आरती सारा दिन काम करती। एक रोज आरती किचन में खाना बना रही होती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही, इसीलिए कहती हूँ कि खाना तू ही बनाया कर। आज तो आपकी तबीयत ठीक है ना दीदी, फिर आज आप किचन में क्यों नहीं आई? मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं आई। ठीक है, फिर तो बहुत हो गया, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, आप बस हर दिन बहाना बनाती रहती हो। तबीयत खराब थी तो इसमें तुझे बहाना लग रहा है। दोनों की बहस सुनकर वहाँ कोकिला आती है। अरे क्या बात हो गई, क्यों तुम दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पर तुले हुए हो? माँ जी, आपको पता है ना, दीदी कोई काम करना नहीं चाहती। बरसात में मैं सबके गीले कपड़े धोती हूँ, सबके लिए चाय पकौड़ा नाश्ता खाना सब बनाती हूँ, लेकिन दीदी को सिर्फ आराम चाहिए। हे भगवान, तुम दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी? लेकिन कल्पना, आजकल तू कोई काम नहीं करती, जाकर किचन में खाना बना ले। आज तो माँ जी ने मुझे फंसा दिया। कल्पना जैसे ही किचन में जाती है वैसे ही दरवाजे पर बेल बजती है। जब कोकिला दरवाजा खोलती है तो सामने कल्पना के मायके वाले खड़े थे। आज मुहूर्त निकाल कर दीदी किचन में गई थी और इन्हें भी अभी आना था। अब कल्पना अपने परिवार वालों के पास आकर बैठ जाती है और सारा काम फिर से आरती को करना पड़ता है। ये पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बेटा आपने। सच में बहुत ही टेस्टी है। आरती जरा ये कीचड़ भरे पैरों के निशान साफ कर देती गीले पोछे से। और हाँ, जब तू नहाने जाए तो बाथरूम में गीले कपड़े रखे होंगे। आते वक्त रास्ते में बारिश के कारण सभी गीले हो गए थे। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कोकिला पास बैठी दोनों देवरानी जिठानी को देखकर भौं सिकुड़ा रही थी। कहाँ एक बेचारी काम में लगी थी और दूसरे अपने परिवार के आने पर पूरे घर में नाचती फिर रही थी। और दीदी, मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा है, बाहर बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, गर्मा गर्म पास्ता या मैगी मिल जाता तो। अगर आप रोहित के लिए पास्ता बनाने ही जा रहे हो दीदी, तो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना लाना। अच्छा ठीक है, मैं आरती को कह देती हूँ, वो सब बना लेगी। अब कल्पना अपनी देवरानी को अपने भाई बहन की फरमाइश बनाने को कहती है। बेचारी आरती भी मन मारकर सब करती है, क्योंकि अतिथि देवो भव। थोड़ा और पुलाव डाल बेटी, कितना स्वादिष्ट खाना है। आज तो इनका पहला ही दिन है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में आए हो भुक्कड़ कहेंगे। इतना कुछ खाने के बाद भी खाना ऐसे खा रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता है और करीब करीब कल्पना के मायके वालों को कल्पना के ससुराल आए हुए 10 दिन हो चुके थे। तब ये एक रोज नीतू अपनी माँ से कहती है, माँ अब हमें चलना चाहिए, दीदी के यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगे तो उनके ससुराल वाले बात बनाएंगे। हाँ हाँ तू ठीक कह रही है, हमें यहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए। रचना अब अपनी बेटी से विदा लेकर उसके ससुराल से अपने घर आ जाती है। अरे माँ, ये घर में पानी कैसा? लगता है बारिश का पानी हमारे घर में घुस गया है, लेकिन कैसे? अरे बाप रे, उस कोने के छत से पानी टपक रहा है, इस वजह से घर में पानी भरा हुआ है। लगता है छत का पानी रुक गया, इस वजह से 10 दिनों में छत में सीलन आने की वजह से छत से पानी टपक रहा है। अब तो इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, फिर तो इस बारिश के मौसम में और भी काम बढ़ जाएगा। अगर घर की मरम्मत हुई तो सारा भार मुझ पर आ जाएगा। इन लोगों को बरसात में चाय पकौड़े पास्ता नूडल ये सब तो चाहिए होता है, और उन लोगों के लिए भी मुझे ये सब कुछ बनाना होगा। और झंझट बढ़ गया है, क्या सोच रही हो तुम? मैं तो कहती हूँ जब तक घर की मरम्मत होती है तब तक हम कल्पना के घर में रह लेते हैं। इधर अपनी माँ के जाने के बाद कोकिला कल्पना को घर का काम करने के लिए कहती है। क्या होता अगर माँ 2 दिन और रुक जाती, मुझे 2 दिन और आराम मिल जाता। बहू, जाकर देख कौन आया है। आप लोग फिर आ गए? मेरा मतलब आइए आइए। अरे समधन जी, ठीक तो है ना? कल ही तो आप यहाँ से गई थी और आज मेरा मतलब यहाँ कैसे? मेरे घर की मरम्मत हो रही है तो कुछ दिन और सोचा यहाँ रह लूं, तब तक घर की मरम्मत हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? अरे आरती बेटा, हम बारिश में भीगते हुए आए हैं, जरा हम सभी के लिए चाय पकौड़े बना ले। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे इन आफतों को घर से गए हुए, फिर आ गए मेरी छाती पर मूंग दलने। एक बार फिर से कल्पना के मायके वाले जब कल्पना के ससुराल आते हैं तो कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपने परिवार वालों के साथ आराम तो मिल जाता है, लेकिन आरती का जीना हराम हो जाता है। बहू, घर पर मेहमान आए हैं, उन्हें भगा भी तो नहीं सकते। रात के लिए भी खाना तुझे ही बनाना है। जब से आए हैं तब से खा ही जा रहे हैं। किसी को मैगी चाहिए, किसी को पास्ता, किसी को मंचूरियन, किसी को कॉफी, और कल्पना की पापा तो 10 बार चाय पी चुके हैं। बहू क्या कर सकती है,
कल्पना तो अपने परिवार वालों के साथ खुश है, वो काम करेगी नहीं। इस तरह फिर से करीब 10 दिन बीत जाते हैं और लगभग कल्पना के मायके वाले 20 दिन से ज्यादा कल्पना के ससुराल में टिक चुके थे। इधर राशन खत्म हो गया था। माँ जी, समय से पहले राशन खत्म हो गया है, फिर मत कहिएगा मैंने बताया नहीं। ये क्या कह रही है तू? ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया? कल्पना के मायके वालों की वजह से मेरा बजट खराब हुआ है, अब ये अमित भरेगा। अब देर शाम कोकिला भी अमित को राशन का बिल थमाते हुए कहती है, इस बार पूरे 20,000 का एक्स्ट्रा राशन आया है, वो भी उधार, तो तू जाकर राशन का बिल चुकता कर देना। लेकिन इतना बजट राशन में कैसे लग सकता है? तेरे ससुराल वाले 20 दिन से भी ज्यादा से यहाँ रह रहे हैं और उन्हें तरह तरह की चीज खानी, तो बजट तो बिगड़ेगा ही। अमित को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी कल्पना को बहुत सुनाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई होता हुआ देख कल्पना के मायके वाले अब अपने घर जाने लगते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ आती हूँ माँ। कल्पना अपने मायके वालों के साथ मायके आ जाती है, लेकिन मायके आने के बाद सारा काम कल्पना के सिर मढ़ दिया जाता है। अरे कल्पना बेटा, जरा चाय और पकौड़े तो बना ले। मेरे लिए मैगी बना लेना और कॉफी भी। कल्पना भी अब अपने भाई और पापा के कहने पर चाय मैगी बनाती है, लेकिन उसके बाद वो सारे गीले कपड़े धोती है और घर में पोछा भी लगाती है। मेरे कमर में जरा दर्द है तो रात का खाना भी तू ही बना लेना। इन लोगों को क्या हो गया? जब से मैं घर में आई हूँ तब से मुझसे ही काम करवा रहे हैं। कल्पना अब रात का खाना बनाते हुए काफी थक चुकी थी। तभी उसे एहसास होता है कि किस तरह उसके मायके वाले जब ससुराल गए थे तो उसकी देवरानी आरती सबके लिए खाना पीना बनाती थी, यहाँ तक कि सबके कपड़े भी धोती थी। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी, हर वक्त सिर्फ आरती को ही काम के लिए कहती थी। अगले दिन कल्पना अपनी गलती का एहसास करके अपने ससुराल पहुंचती है। आ गई तू? बस 2-3 दिन ही रहना था तुझे तेरे मायके में, तो गई ही क्यों थी? मुझे माफ कर दे आरती, मुझे एहसास है कि जब मेरे मायके वाले आए तो तूने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। हरे घर आए मेहमान को इज्जत देना तो हर किसी का फर्ज है। आप कैसी बातें कर रही हैं? कल्पना को जब एहसास होता है और वो अपने मायके से आने के बाद मिलजुल कर काम करती है और उस दिन के बाद कभी भी दोनों देवरानी जिठानी के बीच काम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है।